हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। आप चाहे जो भी सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये सारे क्लासेस ही आपको हेल्पफुल होने वाली हैं। आप लोगों ने में ही मुझे कल 2-3 जनों का कमेंट आया था कि क्लास की टाइमिंग क्या है, तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से क्लास की टाइमिंग बता देना चाहती हूँ। सुबह के 8 बजे आप लोगों को कवर करवाया जा रहा है बीपीएससी और बिहार स्टेट के सिलेबस को, क्योंकि बिहार स्टेट का एग्ज़ाम है जो वो आपका मई के लास्ट वीक में होने वाला है। तो उसकी तैयारी हम लोग करेंगे, एमसीक्यू वे में हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और रात के 8 बजे हम लोग की क्लासेस हो रही हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ की। तो आप लोग चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए। और जो भी स्टूडेंट सोशियोलॉजी के नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, चाहे आप झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र, झारखंड सीडीपीओ, जेट सोशियोलॉजी, यूजीसी नेट, झारखंड सहायक आचार्य, यूपी पीजीटी, बीपीएससी या बिहार स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हूँ, आप लोगों को सिलेबस अकॉर्डिंग नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपका पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। तो उसका जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। देखिए, आज का जो क्लास है ये आपका हर एक एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज हम लोग कवर करेंगे समाजशास्त्र के संदर्भ में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, उनके क्या महत्वपूर्ण विचार है, उनके महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे। साथ ही साथ उनका जो मत था, जिस संदर्भ में उन्होंने अपने थ्योरीज़ को दी थी, वो सारा ही हम लोग कवर करेंगे। क्लास को लास्ट तक देखिए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप तक वैसे मटेरियल्स को लेकर आ सकूं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। और साथ ही साथ आज का जो क्लास है उसका टेस्ट मैं कल टेलीग्राम पे आपको शाम के 7 बजे लूँगी। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो कथन है वो यह है कि सामाजिक संरचना एक शब्द है जिसका प्रयोग अंतर संबंधित संस्थाओं, अभिकरणों एवं सामाजिक प्रतिमानों की एक व्यवस्था एवं साथ ही साथ समूह में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारण की जाने वाली प्रस्तुति या भूमिका के लिए किया जाता है। यह कथन किसका है? तो मेयर फोर्टिस का है। किसका है? फोर्टिस का। देखिए, कथनों को आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, और उस बीच बीच में अगर उससे रिलेटेड कोई ट्रिक रहता है तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताते चलूँगी। तो बोर्ड सामाजिक संरचना एक ऐसा शब्द, संरचना मतलब स्ट्रक्चर, जिसमें अंतर संबंधित संस्थाएं, उसके अंतर्गत जितने भी संस्थाएं होती हैं, उसके जितने भी अभिकरण होते हैं, जो भी सामाजिक प्रतिमान, जो भी सोशल नॉर्म्स होते हैं, वो एक व्यवस्था के साथ समूह में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा धारण की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति उसको क्या करता है? धारण करता है, और अपनी परिस्थितियों को, अपनी भूमिकाओं के लिए वो जाना जाता है। तो ये किसने कहा है? मेयर फोर्टिस ने कहा है। ठीक है, क्योंकि जो मेयर लोग होते हैं वो अपना बहुत सारा उनको कार्य धारण करना पड़ता है, बहुत कर्तव्यों को धारण करना पड़ता है। तो इस तरह से भी आप उसको ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ठीक है, ये कथन किसका है? तो मैकाइवर पेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। और देखिए, यहाँ पे आपके जो राइट साइड में है वो सारा ईयर दिया हुआ है कि कौन सी ईयर में किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये सारा ही मैं इधर आपको और ईयर नहीं दिखाती हूँ, हम लोग डायरेक्ट जो है कथनों को देखते हैं। और आपका जो लेडीज सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होगा, इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा ये आपका पीजीटी के लेवल का ही रहेगा, क्योंकि उसी लेवल में ही आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा। यूजीसी नेट के जैसा आपका सिलेबस उतना उसमें हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, और वैसा सिलेबस आपका हार्ड रहेगा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। ये किसने कहा है? तो बोगार्ट्स महोदय ने। नेक्स्ट है कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। ये कथन किसका है? ग्रीन महोदय जी का। नेक्स्ट है कि संघर्ष अनिवार्यतः संगठित समूहों का अटूट अंग है। यह कथन है रॉल्फ डेहरनडॉर्फ जी का। संघर्ष, क्योंकि देखिएगा संघर्ष का जो बात है, रॉल्फ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से ही बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने इसके संदर्भ में बात की है। और ग्रीन महोदय भी बताते हैं कि सहयोग क्या है? ये एक शांतिपूर्ण संघर्ष है। नेक्स्ट है वर्गों को श्रम विभाजन द्वारा सृजित और आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये कथन किसका है? तो दुर्खिम जी का है।
नेक्स्ट है कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। यह कथन किसका है? तो जे.एच. हटन जी का। नेक्स्ट है कि लैंगिक समाजीकरण समाजीकरण का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसमें सांस्कृतिक रूप से परिभाषित लैंगिक भूमिकाओं को सीखा जाता है। यह कथन किसका है? तो पी.ए. हेसनलिंग का है। नेक्स्ट है कि समाजीकरण में हमेशा सामंजस्य एवं संघर्ष, आकर्षण और विकर्षण, प्रेम और घृणा दोनों शामिल हैं। यह कथन किसका है? जॉर्ज सीमेल का। नेक्स्ट है कि बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है। बाह्य संघर्ष जो है वो समूह के अंदर एकता पैदा कर रहा है। ये किसका है? तो लेविस ए कोजर का। नेक्स्ट है कि भारतीय समाज का अनुभाविक समाजशास्त्र संभव नहीं है। यह तर्क किसने दिया है? तो ए.के. शरण ने। नेक्स्ट है कि शिक्षा की भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है मॉन्टेसरी ने, क्योंकि मॉन्टेसरी ने जो है उन्होंने देखिएगा कि शिक्षा के संदर्भ में अधिकतर वे बात करते हैं। नेक्स्ट है कि सत्ता का असमान वितरण वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। यह कथन किसका है? तो डेहरनडॉर्फ का है, वो सत्ता के संदर्भ में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि डी.पी. मुखर्जी ने क्या बताया कि भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं कि समस्त धर्म का एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग होते हैं। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट है कि भारतीय समाज में परिवर्तन को भी समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है। तो ये कथन है डी.बी. मुखर्जी का। नेक्स्ट, संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। रॉबर्ट बेडस्ट्रीट। भारतीय राष्ट्रवाद नई भौतिक दशाओं और सामाजिक शक्तियों जिनका प्रादुर्भाव अंग्रेजों की विजय के द्वारा भारतीय समाज में हुआ था, ये परिणाम, ये कथन किसका है? ए.आर. देसाई। नेक्स्ट है शुद्ध तथा अशुद्ध के बीच मूलभूत विरोध की धारणा जाति प्रथा का प्रमाण चिन्ह है। यह मत है लुईस ड्यूमा का। नेक्स्ट है कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है। यह कथन है लुईस ड्यूमा। नेक्स्ट है कि नव प्रकारवाद समाज के व्याख्यात्मक मॉडल से क्रियाशील होता है जो समाज का प्रतिमान निर्माणक तत्वों से माना जाता है। यह विचार है अलेक्जेंडर जी का। तो देखिएगा कि कुछ कुछ जो कीवर्ड भी आपको याद रख सकते हैं। तो जैसे नव प्रकारवाद से कौन रिलेटेड है? जे अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है कि अकार्य वे निरीक्षित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं। यह कथन है रॉबर्ट किंग मर्टन। घटना क्रिया विज्ञान एक संकीर्ण अर्थ में अवलोकन की एक पद्धति है। यह धारणा है गॉर्फिंकल की। नेक्स्ट है कि उत्तर आधुनिक समाज अत्यधिक बहुलवादी तथा विविध है। यह कथन है एंथोनी गिडिंग्स। जाति राजनीति का कैंसर है। यह कथन किसका है? तो डी.आर. गाडगिल का। नेक्स्ट है कि प्रामाणिक विकास के 3 आधारभूत सिद्धांत है न्याय, धारणीयता और समावेशन। यह कथन किसका है? तो डेविड कॉटन का। नेक्स्ट है कि जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है। यह कथन किसका है? तो वकल और हंटिंगटन का। नेक्स्ट है कि परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा पुल का कार्य करती है। यह विचार किनका है? तो टॉलकट पार्सन्स का। नेक्स्ट है कि स्वचेतना और केवल स्वचेतना ही वो कारण है जिसके कारण एकता का बोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। मार्क्स का यह कथन आता है सामाजिक संघर्ष के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि प्रारूण चेतना की अवधारणा व्यक्त की गई है F.H. गिडिंग्स ने। नेक्स्ट है भूमिका वह कार्य है जिसमें व्यक्ति अपने प्रत्येक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप कार्य करता है। यह कथन है रॉल्फ लिल्टन का। नेक्स्ट है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है। यह कथन किनका है? तो हर्स्कोविट्स का। नेक्स्ट है कि सभी लोगों को समान अधिकार है कि इस विचार को कहते हैं समानता। सबको समान अधिकार है मतलब समानता है। नेक्स्ट है कि धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित है। यह कथन है हॉवेल महोदय का। गेमिनसॉफ्ट और गैसेलसॉफ्ट की अवधारणा किसने दी है? टॉनिज ने।
अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है, यह विचार व्यक्त किया है दुर्खिम ने। यूएसए में एक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किनके द्वारा किया गया है? तो WF वाइट ने। नेक्स्ट एक लोक विधि विज्ञान द्वारा अध्ययन की विधियां हैं, F अब्राहम का। नेक्स्ट महत्वपूर्ण अर्थ उस सीमा तक रहता है जबकि किसी विशेष वस्तु की विशिष्ट परिभाषा पर व्यक्तियों में आपसी सहमति हो, चाहे चट्टान, कुर्सी अथवा विचार। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, हर्बर्ट ब्लूमर। कुछ उतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद ही पढ़िए, वो हर्बर्ट ब्लूमर का होगा। नेक्स्ट है कि नव मार्क्सवादियों में से निश्चय पूर्वक कहा है कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था, यह कथन है अल्थूजर का। नेक्स्ट है कि विस्तृत अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित निरीक्षण, वर्गीकरण एवं विश्लेषण में निहित है, यह व्यक्तित्व वैज्ञानिक पद्धति के बारे में है, यह तर्क दिया गया है लुंडबर्ग एवं पेज जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि तथ्य अनुभव प्रमाणित अवलोकन है, यह परिभाषा दी गई है गुडे एवं हॉट द्वारा। नेक्स्ट है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध की एक ऐसी तकनीक है जो संचार के तत्वों को वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित एवं मात्रात्मक वर्णन के साथ प्रदर्शित करती है, यह कथन है वेल्सन का। एक निदर्शन संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है, यह परिभाषा दी है गुडे एवं हॉट ने। सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान, यह कथन है A.L. बॉडिंगटन का। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यह कथन है दुर्खिम जी का। नेक्स्ट है कि पश्चिमी पूंजीवाद मुनाफे की इच्छा तथा तार्किक अनुशासन का योग है, यह कथन है जर्गन हेबरमास का। नेक्स्ट है कि संघर्ष सामाजिक संरचना के लिए प्रकार्यात्मक है, यह कथन है कोजर, डेहरॉन्डाप्स, कार्ल मार्क्स, ये सभी आपके कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है कि संघर्ष को संस्तरण को आसान बनाने वाला समझा जा सकता है, ना कि उनको देने वाला, यह विचार है मैक्स वेबर का। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, यह कथन है दुर्खिम जी का। सोशल फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। नौकरशाही एक आवश्यक बुराई है, यह कथन है जी मॉस का। धर्म, विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है, यह मत है दुर्खिम जी का। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है, अगस्त कॉम्ट जी ने। समाजशास्त्र आधुनिक समाज के पुजारी हैं, यह कथन है अगस्त कॉम्ट जी का। नेक्स्ट है पूंजी वो धन है जिसका उपयोग श्रमिकों को शोषण करने के लिए किया जाता है, यह कथन है मार्क्स का। नेक्स्ट है क्रांतियाँ इतिहास का इंजन है, यह कथन है कार्ल मार्क्स का। जातीय व्यवस्था में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण द्वारा गतिशीलता संभव है, यह कथन है SC दुबे जी के द्वारा। देखिए संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण एम श्रीनिवास भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि जातीय व्यवस्था में बात हो रहा है, तो इसको याद रखिएगा कि ये SC दुबे का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीवन जगत व्याख्यात्मक प्रतिमानों और सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह है, यह विचार दिया गया है जर्गन हेबरमास जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि उसके स्वयं तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है, यह कथन है J.G. गोडार्ड का। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार की व्यक्तिगत लाभ जो कि आवश्यक रूप से मौद्रिक न हो पर विचार करने के परिणाम स्वरूप प्राधिकार के दुरुपयोग के रूप में व्याख्या की है D.G. बेली ने। पूंजीवाद के कारण कर्मकार को अपने कार्य के प्रति मोह भंग हुआ है, यह कथन है मार्क्स का। नेक्स्ट समाज में प्रत्येक व्यक्ति के अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थिति होती है, उनमें से प्रत्येक परिस्थिति की एक भूमिका जुड़ी होती है, यह कथन है रॉल्फ लिल्टन का। नेक्स्ट है मनुष्य का अनोखापन उसके संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है, यह वक्तव्य दिया गया है किंग्सले डेविस जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं जब सांस्कृतिक व्यवस्था के दो प्रकारों के इंद्रियपरक एवं विचारात्मक के मध्य उतार चढ़ाव होता है, तो यह कथन दिया है सोरेकिन ने। नेक्स्ट है कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं, ये बात किसने कही है, तो क्रोबर महोदय ने। नेक्स्ट है कि वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता के प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, A.W. ग्रीन। समाजशास्त्र नाम दो भाषाओं की अवैध संतान है, रॉबर्ट बीरस्टेड। रॉबर्ट बीरस्टेड में समाजशास्त्र का अतीत तो जो है इतिहास उसके बारे में भी जो बात की थी वो भी बात की थी उन्होंने। समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है, इस कारण नहीं कि वे आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक है, वरन इस कारण कि वे सामाजिक भी हैं, ये कथन किसका है, मैकइवर एवं पेज का।
नेक्स्ट है कि व्यक्तिक अध्ययन किसी सामाजिक इकाई, चाहे वो व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक अथवा समस्त जाति के जीवन का अनुसंधान हो तथा वो उसकी विवेचना करने को कहते हैं। ये जो कथन ये पॉल्विन वी यंग का है। नेक्स्ट है कि वो जर्मन समाजशास्त्री जिसने तर्क दिया है कि प्रौद्योगिकी ने आधुनिकता का एक नया रूप उत्पन्न किया है जिसमें अधिक तर्कसंगत औद्योगिक युग की अपेक्षा सहज रूप से अधिक जोखिम या अनिश्चितता शामिल हुई, उल्रिच बेक। नेक्स्ट है कि यह इस दोहरे दृष्टिकोण का हिस्सा था कि नेहरू भारतीय राज्यों ने भारत के राज्य एवं उनकी राजनीतिक प्रभुता के लिए औचित्य का एक प्रमुख स्रोत के रूप में विज्ञान को बढ़ावा दिया है, आशीष नंदी ने। अंबेडकर जी क्या बोलते हैं कि ज़्यादा अधिक बुरी बात यह है कि चापलूसी एवं मानव संसर्ग में से बाधाएं अपने अस्पृश्यता के कारण न केवल सार्वजनिक जीवन में भेदभाव की संभावना शामिल करते हैं। तो इस प्रकार का जो कथन रहेगा वो बी.आर. अम्बेडकर जी का रहेगा। रिजले जाति को परिवारों के एक संग्रह या परिवारों के समूह के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है। माइकल फुकाल्ट ने लिंग भेद का वर्णन एक जिद्दी प्रवृत्ति के रूप में नहीं करना चाहिए जो स्वभाव के परिकीय होता है और आवश्यकता बस उस शक्ति के प्रति हठीला होता है। इसकी बात करते हैं। विल्फ्रेडो पेरेटो के अनुसार समाज हमेशा एक छोटी संख्या में पुरुषों द्वारा एक अभिजात वर्ग द्वारा शासित होता है, उस समय भी जब यह एक पूर्ण रूप से जनांतरण के संगठन मालूम पड़ता है। नेक्स्ट है इमानुएल दुर्खिम जी धर्म को एक पवित्र वस्तुओं की सापेक्ष विश्वास और कार्य प्रणाली की एक एकीकृत प्रणाली मानते हैं। इमानुएल दुर्खिम यह स्पष्ट करते हैं कि स्थिति केवल दी हुई प्रजातियों के संबंध में रोगात्मक रूप से परिभाषित किया जा सकता है। लियोपोल्ड वानविच का कथन है कि समाजशास्त्र एक विशेष समाज विज्ञान है जो समाजीकरण की प्रक्रिया में सहयोग है, संबंध में है एवं पृथक्करण के ऐसे ही अंतर मानवीय व्यवहारों को समाहित करता है। तो आई होप आप लोगों को ये जितनी भी परिभाषाएं करवाई गई हैं ये आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।